देख सकते हो बहुत ज्यादा इसकी हालत जो है खराब है, देख ही सकते हो गाइज। ये है मेरा नॉर्मल आरसी प्लेन, ये है मेरा ग्लाइडर आरसी प्लेन और ये है मेरा स्पीड आरसी प्लेन। मैंने जिस प्लेन को पहली बार बनाया था और उससे मैंने थोड़ा बहुत आरसी प्लेन फ्लाई करना सीखा था वो है ये वाला प्लेन। और इस प्लेन से मैंने जब थोड़ा बहुत आरसी प्लेन फ्लाई करना सीख लिया उसके बाद जाके मैंने ये ग्लाइडर आरसी प्लेन बनाया। और जब मैंने ये ग्लाइडर आरसी प्लेन बनाया इस पर भी मैंने थोड़ा बहुत और सीखा कि किस तरीके से प्लेन को फ्लाई करते हैं। और जब मैंने इस वाले प्लेन से आरसी प्लेन किस तरीके से फ्लाई करते हैं थोड़ा बहुत और सीख लिया तब जाके मैंने ये वाला ग्लाइडर प्लेन बनाया। ये वाला जो ग्लाइडर प्लेन है इसी का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन ये वाला है। और इसकी जो हालत है वो इसीलिए सही है क्योंकि मैंने इस प्लेन को ज्यादा नहीं उड़ाया है, थोड़ा बहुत उड़ाने के बाद मैंने इसको शोपीस की तरह यहाँ पे रख दिया है। और जब मैंने इस प्लेन से भी थोड़ा बहुत और सीख लिया कि किस तरीके से प्लेन को फ्लाई करते हैं तब जाके मैंने ये स्पीड प्लेन बनाया। तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल हो सकता है कि मैंने नॉर्मल प्लेन के बाद ग्लाइडर क्यों बनाया, डायरेक्ट स्पीड प्लेन क्यों नहीं बनाया। मैं चाहता तो नॉर्मल प्लेन को फ्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट स्पीड प्लेन बना के इस पर भी आरसी प्लेन फ्लाई करना सीख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ये ग्लाइडर बनाया। इस चीज का सिंपल सा जवाब है स्पीड प्लेन जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लाई करता है और उसको फ्लाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्विक फास्ट रिएक्शन टाइम की जरूरत पड़ती है। एक सेकंड में आपका प्लेन लेफ्ट से राइट कब भागेगा ये आपको पता भी नहीं लगेगा और उस टाइम पे आपका रिएक्शन टाइम अगर स्लो हुआ ना तो आपका प्लेन डेफिनेटली क्रैश हो जाएगा। और इसीलिए स्पीड प्लेन को फ्लाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन टाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही पे मैं अगर बात करूं ग्लाइडर प्लेन की, ग्लाइडर प्लेन को उड़ाने के लिए हमें ज्यादा फास्ट रिएक्शन टाइम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ग्लाइडर प्लेन इतना ज्यादा फास्ट उड़ता ही नहीं है कि उसमें हमें ज्यादा फास्ट रिएक्शन टाइम की जरूरत पड़े। हमारा प्लेन एक सेकंड में लेफ्ट से राइट नहीं भागता, वो प्लेन आराम से हवा की मदद से फ्लाई करता रहता है और इसीलिए उस पर हमें ज्यादा फास्ट रिएक्शन टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा अगर नॉर्मल रिएक्शन भी होना तो तब भी हम इस प्लेन को आराम से फ्लाई कर सकते हैं। और इसी छोटे से रीजन की वजह से मैंने ग्लाइडर प्लेन बनाया क्योंकि अगर मैं पहले ही स्पीड प्लेन बनाता तो डेफिनेटली मैं क्रैश करता क्योंकि मेरा जो रिएक्शन टाइम है वो उतना ज्यादा फास्ट नहीं था कि मैं स्पीड प्लेन बना के उससे आरसी प्लेन फ्लाई करना सीख सकता। और इसीलिए मैंने ग्लाइडर आरसी प्लेन बनाया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए प्लेन फ्लाई करना। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज है कि मैंने इस स्पीड प्लेन को बनाने से पहले एक दो तीन प्लेन ऑलरेडी बना के उससे आरसी प्लेन फ्लाई करना सीख चुका था। और इस प्लेन को मैंने सबसे ज्यादा कम क्रैश किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम क्रैश किया है। सबसे ज्यादा जिस प्लेन को मैंने क्रैश किया है और जिस प्लेन से मैंने थोड़ा बहुत आरसी प्लेन फ्लाई करना सीखा है वो है ये वाला प्लेन। और कहीं ना कहीं इसीलिए इसकी हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब है इस प्लेन से और इस प्लेन से। इसकी तो हालत खराब ही नहीं है भाई, इसको मैंने ज्यादा फ्लाई भी नहीं किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्लेन की, आप देख सकते हो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसकी हालत जो है खराब है, देख ही सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी लगी हुई है, इसकी जो एरोडायनामिक है देख सकते हो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब है। और इस प्लेन को मैंने थोड़ा सा खतरनाक लुक देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर दिया था, देख सकते हो। ये दांत बनाने का मैंने कोशिश किया था, देख सकते हो ये दांत कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं इस प्लेन पे। जब मैंने इस प्लेन को बनाया था ना तब मैंने इतने सारे क्रैशेस इस प्लेन पे किए थे, कम से कम भी 10 से 12 क्रैशेस किए हैं, लेकिन एक बार भी मैंने इस प्लेन को टोटल लॉस में नहीं जाने दिया है। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये प्लेन दिखा रहा हूं क्योंकि अगर ये प्लेन टोटल लॉस में चला जाता ना, मतलब अगर ये प्लेन पूरा टूट जाता तो मैं इसको कैसे दिखाता। जैसे तैसे करके मैंने इस प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की है, टोटल लॉस में ये प्लेन कभी नहीं गया है। हाँ, थोड़ा बहुत इसका डैमेज हुआ है, जैसे कि ये नीचे का पोर्शन डैमेज हुआ था, मैंने इसको चेंज किया था। ये टेल ऑप्शन देख सकते हो, टेल वाला ऑप्शन जो है वो भी टूट गया था, उसको मैंने चेंज किया था। यहाँ पे ये नोज जो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो जगह है ना, आप ये वाला जो देख सकते हो ये वही टूट गया था, इसको भी मैंने चेंज किया था। इस प्लेन के मैंने बहुत सारे थर्मोकॉल पीसेस चेंज किए हैं, लेकिन एक बार भी ये प्लेन टोटल लॉस में नहीं गया है। और इसीलिए आज मैं आपको इस प्लेन का वीडियो बना के दिखा पा रहा हूं। अगर ये प्लेन टोटल लॉस में चला जाता तो मैं आपको इसका वीडियो बना के बिल्कुल भी नहीं दिखा पाता। तो इसीलिए अगर आप पहली बार प्लेन बना रहे हो, पहली बार आरसी हॉबी में कोई प्लेन बनाना चाहते हो ना, तो मैं कहूंगा कि ग्लाइडर प्लेन से शुरुआत करो क्योंकि ग्लाइडर प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसको फ्लाई करने के लिए आपको ज्यादा फास्ट रिएक्शन टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका थोड़ा बहुत भी रिएक्शन टाइम है, थोड़ा बहुत भी फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है, तो आप ग्लाइडर प्लेन को आराम से फ्लाई कर सकते हो। और ग्लाइडर प्लेन स्पीड में फ्लाई ना करने की वजह से अगर प्लेन क्रैश भी हो गया ना तो आपका प्लेन टोटल लॉस में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज होगा, उसको आप इजी टू रिपेयर कर सकते हो। और वहीं पे अगर आप पहली बार प्लेन बना रहे हो और आपने गलती से स्पीड प्लेन बना लिया और उस प्लेन को अगर आपने कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं किया
किया और वो प्लेन अगर गलती से भी क्रैश हुआ तो वो प्लेन टोटल लॉस में हो चला जाएगा, क्योंकि वो प्लेन बहुत ज्यादा स्पीड में क्रैश होगा। ग्लाइडर प्लेन अगर क्रैश हो गया तो उसमें थोड़ा सा चांस है कि आपका प्लेन टोटल लॉस में ना जाए, लेकिन अगर स्पीड प्लेन बनाते हो तो उसमें चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है कि आपका प्लेन टोटल लॉस में चला जाए। और अगर आपका प्लेन टोटल लॉस में चला गया तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी लो हो जाएगा, जैसा मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मेरा ये वाला प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, जैसे तैसे करके प्लेन फ्लाई करना सीखा और आज मैं आपके सामने हूं कि आरसी प्लेन किस तरीके से फ्लाई करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे कहने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि पहली बार अगर प्लेन बना रहे हो तो ग्लाइडर प्लेन ही बनाओ, गलती से भी स्पीड प्लेन जेट प्लेन मत बनाओ, क्योंकि जेट प्लेन को और स्पीड प्लेन को फ्लाई करने में बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन टाइम की जरूरत पड़ती है। और अगर बिगिनर बंदा है तो उसके पास उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन टाइम नहीं होगा कि वो आराम से उस प्लेन को क्रैश होने से बचा सके। लेकिन वहीं पे अगर आपने ग्लाइडर प्लेन बनाया और उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो आपका थोड़ा बहुत रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा और उसके बाद आप ग्लाइडर प्लेन में बना सकते हो, स्पीड प्लेन में बना सकते हो, उस प्लेन दोनों प्लेन्स को बना के आराम से फ्लाई कर सकते हो। लेकिन पहली बार में ही अगर आप स्पीड प्लेन बनाने जाओगे तो आपका प्लेन क्रैश हुआ तो वो पूरा प्लेन टोटल लॉस में भी जा सकता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अगर पहली बार प्लेन बना रहे हो तो ग्लाइडर प्लेन ही बनाओ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप पहली बार प्लेन बना रहे हो तो कौन सा प्लेन आपको बनाना चाहिए, ग्लाइडर प्लेन बनाना चाहिए, स्पीड प्लेन बनाना चाहिए, नॉर्मल प्लेन बनाना चाहिए, कौन सा प्लेन बनाना चाहिए अगर आप पहली बार प्लेन बना रहे हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।